नमस्कार मित्रों, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए क्योंकि बिहार पुलिस में जो 21,391 पोस्ट था उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है। एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाने से बहुत ही बाधा आ रहा है एग्ज़ाम देने वालों परीक्षार्थियों को, जिसमें जो भाई बहन पढ़े लिखे हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि रात दिन एक एक करके एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करते हैं। और हमारे जितना भी गुरुजनों है वो दिन रात एक एक करके बच्चों लोग को तैयार कराते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है क्योंकि उनका लक्ष्य है कि हमारे पास जितना भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका रिजल्ट होना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार में रिजल्ट होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है और एग्ज़ाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। क्योंकि पेपर लीक कराने में बहुत बड़ा बड़ा आदमी का हाथ है, और उसमें जितना भी सेटिंग वाला लड़का लोग है उनका रिजल्ट हो जाता है, और जो पढ़ा लिखा जो लड़का लड़की है उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। इससे बहुत बड़ा पढ़ने लिखने वाला लड़का एवं लड़कियों को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि रात दिन एक एक करके वो एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं और बाद में पेपर लीक हो जाने पर बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ़ होता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि बिहार सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा है। आजकल बिहार में जितना भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लीक हो जाने के कारण बहुत ही ज़्यादा परीक्षार्थियों को एग्ज़ाम देने में तकलीफ़ आ रहा है। क्योंकि ऐसे होने से जो तैयार करने वाले बच्चा है उनका मनोबल टूट जाते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उनका नौकरी नहीं हो पाते हैं। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, गांव पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनका नौकरी हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि उनका सेटिंग तगड़ा है, दलाल को पैसा दे के सेटिंग करके पेपर लीक करवा के उसको लिखवा दिया जाता है। और जो पढ़ने वाला लड़का एवं लड़की है उनको सेटिंग नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए वो अपने पढ़ाई के दम पे अपना रिजल्ट निकालना चाहता है। तो इसमें जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है उनका रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। लीक होने के कारण कोई ना कोई व्यवस्था करके उनको दलाल के जरिए लिखवा दिया जाता है, और उनका रिजल्ट भी हो जाएगा और उनका नौकरी भी हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि एग्ज़ाम होने से पहले ही पेपर लीक हो गया है, और उसको पेपर लीक हो गया है 100 में 95 उसको आंसर सही मिल जाएगा, जो कि वो आसानी से टिक लगा सकता है और उसका रिजल्ट भी हो जाएगा। उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसा हो रहा है, जितना भी बिहार में ट्रैक्टर चलाने वाला है वो बिहार हेड कांस्टेबल में उनका नौकरी हो गया है, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उनका नौकरी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है और पढ़ाई के बदौलत नौकरी नहीं मिल सकता। आज बिहार का ऐसा कंडीशन हो गया है। बिहार के सुधारने के लिए कोई आगे आके नहीं बोलना चाहता है। बिहार के जितना भी युवा साथी और जनता है उसके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें सेटिंग चाहे पेपर लीक ना हो। क्योंकि बिहार सरकार इस पे अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती तो बिहार में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होने से बिहार में जितना भी हमारा भाई बहन लोग जो दिन रात एक एक करके पढ़ते हैं उनका रिजल्ट हो जाता, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए जितना भी पढ़ने वाले हमारा युवा साथी है, भाई बहन है, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। उनके बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होता है, क्योंकि उनका जो दिन रात एक एक करके पढ़ाई में मन लगा के पढ़ते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता है, और जो नहीं पढ़ता है उसका रिजल्ट हो जाता है, उसका नौकरी भी हो जाता है उसके सामने। तो उसको बहुत तकलीफ़ होता है। और सोचता है कि हम दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किए और हमारा रिजल्ट नहीं हुआ,
और जो पढ़ा नहीं उसका रिजल्ट हो गया, क्योंकि उसका सेटिंग तगड़ा था और सेटिंग के बदौलत उसका नौकरी हो गया। और नौकरी हो जाने के बाद वो अपना नौकरी कर रहा है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ऐसा ही भटक रहा है। और बिहार में रोज़गार तो है नहीं कि वो रोज़गार करेगा, कोई कंपनी भी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा आदमी को बिहार सरकार रोज़गार देगा। 24,391 सीट था, इसमें बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा धांधली हो रहा है। तो हमारा यही ही प्रयास है कि बिहार सरकार और बिहार की युवा साथी जो भी है वो आवाज़ इस पे उठाए, क्योंकि ऐसा होने से हमारे बहुत ही भाई बहन को करियर बर्बाद हो जाता है, आगे चल के कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि एज निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा यही प्रयास है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर हम गलत बोलते हैं तो कमेंट करके लिखिए कि आप गलत बोल रहे हैं और गलत के लिए आप आवाज़ उठाए हैं, क्योंकि हम जितना भी बात बोले हैं उचित बोले हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है और ऐसा कितना जगह पकड़ा भी गया है, इसके लिए हम बोल रहे हैं। और जितना भी हमारे पढ़े लिखे भाई बहन हैं उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट नहीं होगा तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा, क्योंकि दिन रात एक एक करके पढ़ता है मन लगा के कि हमारा आने वाला एग्ज़ाम में रिजल्ट हो जाएगा, मगर सेटिंग के मुताबिक जो पढ़ने वाला लड़का लड़की है उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, और जो पढ़ने वाला नहीं है उनका रिजल्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसा है कि उसका सेटिंग बढ़िया है, दलाल के जरिए उसको आंसर मिल जाता है, वो आराम से ले जाके वो लिख लेता है, इसलिए उसका रिजल्ट हो जाएगा। जो नहीं लिखेगा उसका, अगर मान के चलिए कि जो पढ़ा लिखा लड़का है वो 65 मारा और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो 70 मार देगा, 75 मार देगा, तो उसी का रिजल्ट होगा। जो 65 मारेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा। उसको तो पता नहीं है कि कौन सेटिंग वाला है, कौन बिना सेटिंग वाला है, कौन पढ़ा है, कौन नहीं पढ़ा है, उसको तो आंसर सही होने से मतलब है। इसलिए हमारा अगर कोई बात गलत है तो आप लोग कमेंट करके लिख के बताइए हमसे। हम 24 घंटा हम आप लोग के कमेंट के इंतज़ार करते हैं। और ये हमारा प्रयास कैसे लगा दोस्तों? नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि बिहार के युवा साथी का कैरियर को बर्बाद हो रहा है। तो आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठाइएगा तो बिहार सरकार कुछ भी नहीं करने वाला है। मछली को पकड़ लेगा और मगरमच्छ को छोड़ देगा। मछली को दिखाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर पकड़ना है तो मगरमच्छ के पकड़ो, जो मेन है उसको पकड़ो। मछली के पकड़ के क्या करेगा? बच्चा लोग में थोड़े गलती है, जो सेटिंग कराता है पैसा लेता है उसको मेन को पकड़ लो। 2 4 10 गिरोह को पकड़ लीजिएगा तो खुद अपने आप बंद हो जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए उस पर और उस पर आवाज़ उठाइए, नहीं तो धांधली चलते रहेगा। हमारा युवा साथी को करियर ऐसे ही बर्बाद होते रहेगा और कितना भाई बहन का जो करियर बर्बाद हो रहा है उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय भारत।